पाक फौज का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों सहूलतकारों से बगैर रियायत निमटने का आज़म। कौमी यकजहती, सलामती, इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। फौज और अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की किसी को हरगिज़ इजाजत नहीं। अदम इस्तेहकाम वाले सियासी हों या गैर सियासी, आहनी हाथों से निमटा जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तानी अवाम की साबित कदमी हिमायत के बायस मुल्क यकीनी तौर पर इज्जत और वकार की तरफ बढ़ रहा है। फील्ड मार्शल की इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पाक फौज के आज़म की सताइश। फोरम ने दहशतगर्दी, जराइम, सियासी मफादात का गठजोड़ यकसर मुस्तरद कर दिया। शुरका का दहशतगर्दी के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। शहीद शहरियों के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की। फोरम ने कश्मीर और फलस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की तौसीक भी की। वीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को आपने हर वक्त आपकी आवाज़ से फ़ज़ा गूंजती रही। अभी हालिया दिनों में जो जंग हुई मई में, जिस तरह आपने फ़ौज के लिए, जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूं कि ये दुआएं थी जिससे अफ़वाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। मार्का हक में पाक अफवाज ने भारत को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। भारत से जंग में कश्मीरियों समेत पाकिस्तानी अवाम ने पाक फौज के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहते हैं वो दिन जरूर आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी तक साथ खड़ा है। कश्मीरियों के खून से मकबूजा कश्मीर की वादी सुर्ख हो चुकी। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज भी कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रही हैं। नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है। लैपटॉप कोई मशीन नहीं, हुकूमत का विजन है। आज तक एक लैपटॉप भी सिफारिश पर नहीं दिया। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब के एक और बड़े संगे मील के करीब वफाकी काबीना ने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा माह होगी। वज़ीर आज़म ने जामे कौमी एनर्जी प्लान की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना की ज़ेली कमेटी बराए तवानाई का इजलास। व्हीलिंग चार्जेस की नीलामी से मुताल्लिक फ्रेमवर्क गाइडलाइंस की भी मंजूरी दी गई। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने और ज़ेली तरसीली इदारों की निजकारी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का मतरुक्का कार्गो की नीलामी के लिए शफाफ निज़ाम लाने का हुक्म। कार्गो की जांच के लिए इब्तदाई टेस्टिंग लैब बंदरगाहों पर कायम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा गैर जरूरी लेबोरेटरी टेस्ट का खात्मा, पोर्ट चार्जेस को मजीद कम किया जाए। मतरुक्का कार्गो की नीलामी के लिए ई बिडिंग का निज़ाम जल्द मुतारिफ कराया जाएगा। पीटीआई की मैं न मानूं की तकरार, हुकूमत से बातचीत से इनकार। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान शेख वक्कास अकरम ने पेशकश को हुकूमत की दोगली पॉलिसी करार दे दिया। कहा मुआफ़ी का मुतालबा सियासी घबराहट और फिक्री दीवालियापन की अलामत है। हुकूमत आवाम को गुमराह करने के लिए मुज़ाकरात का दिखावा कर रही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बातचीत के लिए एतमाद साजी जरूरी है। सिर्फ महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। दूसरी जानिब साबिक पीटीआई रहनुमाओं का वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात के बयान का खैर मकदम। नेशनल डायलॉग कमेटी ने शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर की अबूरी रिहाई के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा इन रहनुमाओं की रिहाई मुजव्वज़ा मुज़ाकराती अमल, साख और नतीजा खेजी के लिए जरूरी है। खत में बानी पीटीआई का जिक्र शामिल नहीं। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी पीटीआई के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। बानी चेयरमैन असूल परस्त नहीं, 200% मफाद परस्त शख्स हैं।
वो जाती फायदे के लिए उसूल और इंसानी रिश्ते सब रौंद सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। एक्स पर पैगाम दिया वजीर आजम PTI का मुसलसल। अमरीकी सिख मरियम नवाज के मद्दा निकले वजीर आला। पंजाब से सिख ऑफ अमेरिका के साथ रुकनी वफ्द की मुलाकात। बानी चेयरमैन चंदहोक की सरबराही में वफ्द ने मरियम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। वजीर आला की सिख वफ्द से मुलाकात में पंजाबी में गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फर्ज समझकर अदा कर रहे हैं। 56 तारीखी गुरुद्वारों की तामीर और मरम्मत और बहाली जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। सिख वफ्द का पंजाबी जबान के अहया और पंजाबी साइन बोर्ड लगाने पर इज़हार मसर्रत। पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को, आवाम को ये खुशखबरी है कि कभी 35 अरब था, कभी 50 अरब था। 2023 में लोगों ने कहा कि जी 75 अरब जो है वो एनुअल लॉस हुआ है। वो अब सरकारी खजाने पे बोझ नहीं होगा। वो टैक्स पेयर्स की जेब से उस लॉस के पैसे को कवर करने के लिए कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस चलाना, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और नए प्लेन्स इंशाल्लाह आएंगे, प्लेन्स रिवैम्प होंगे, सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी। PIA की निजकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए मिलेंगे। फौजी फर्टिलाइजर्स ग्रुप PIA खरीदने वाले कंसोर्शियम में शामिल हो तो फायदा होगा। कौमी एयरलाइन के पास 33 तैयारे सिर्फ 19 ऑपरेशनल हैं। अब तक PIA के 100 तैयारे होने चाहिए थे। PIA का सबसे बड़ा असासा उसके लैंडिंग राइट्स हैं। एयरलाइन इस वक्त 30 मकामात पर परवाजें चला रही है। 78 ममालिक के लिए नामजद एयरलाइन होने के हुकूक हासिल हैं। 97 ममालिक के साथ एयर सर्विस मुआहदे मौजूद हैं। निजकारी से PIA की अजमत रफ्ता बहाल होगी। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर इतलात अता तारड़ ने कहा अल्लाह का शुक्र है आखिरकार कौमी एयरलाइन प्राइवेटाइज हुई। PIA की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने निजकारी में एक अहम किरदार अदा किया। विफाकी आईनी अदालत का कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात रोकने का हुक्म। आईनी अदालत ने अब्दुल कादिर की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। कोयटा में हदबंदियाँ 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर की गईं। 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई होने के बावजूद नई हदबंदियाँ नहीं हुई। बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल पर सूबाई हुकूमत से मुशावरत नहीं की गई। लाहौर हाई कोर्ट का प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के खिलाफ केस में बड़ा फैसला। दरखास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाइयों से रोक दिया। मुकदमे का रिकॉर्ड फुल बेंच में पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए मुतनाज़े जायदादों के केसेस सिविल कोर्ट्स में ज़ेरे समात हैं। डेप्यूटी कमिश्नर्स पीरा फोर्स को कब्जे छुड़ाने के लिए कैसे कह सकते हैं। कानून पर अमल दरामद के लिए रूल्स अभी बनाए नहीं गए तो कार्रवाइयां कैसी। सदर आसिफ जरदारी की करबला में रोज़ाए हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हाजिरी। सदर ममलिकत ने फातिहा खानी की और नवाफिल अदा किए। दोनों मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकात भी की। सदर आसिफ जरदारी ने कहा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात हक, अदल और इंसानियत के लिए रहनुमा और इस्तकामत की अबदी अलामत है। सदर ममलिकत का दौरा इराक मुकम्मल, वतन वापसी के लिए रवाना हो गए। सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए 1018 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, सैलाब मुतासिरा इलाकों की बहाली, तालीम और सेहत अव्वलीन तरजीह है। सैलाब से मुतासिरा 1600 सानवी स्कूलों की तामीर नौ के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। 9 नए कैडेट कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। अब तक 20 लाख घरों की तस्दीक मुकम्मल हो चुकी। तकरीबन 14 लाख अफराद को अदायगियां की जा चुकी हैं। 10 लाख रोजगार के मौके पैदा हुए। 3 लाख खवातीन को जमीन के मालिकाना हुकूक दिए जा चुके। गवर्नर हाउस कराची में महाजिर कल्चर डे की रंगारंग तकरीब। गवर्नर कामरान तसूरी, सियासी और अहम शख्सियात की शिरकत। नामवर शायरों के कलाम ने समा बांध दिया। सिर्फ चंद घंटों का इंतजार, मसीही बरादरी क्रिसमस मनाने को तैयार।
हर चेहरा खुशी से सरशार, हर तरफ मोहब्बत का इजहार। चर्चेस और मसीही बरादरी के घरों की सजावट दीदनी। क्रिसमस ट्री रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठे। लाहौर के लिबर्टी चौक में 42 फीट तवील क्रिसमस ट्री नस्ब। इस्लामाबाद, कराची और दीगर शहरों के मुख्तलिफ मकामात को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में क्रिसमस की तकरीब। सूबाई वजीर इतलात और सकाफत पंजाब अज़ना बुखारी को बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया गया। मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से अल-हमरा के मसीही मुलाजमीन को एक तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। अज़ना बुखारी ने मसीही मुलाजमीन में तहाइफ भी तकसीम किए। मरी में 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक दफा 144 नाफिज। मॉल रोड GPO चौक में फैमिली के अलावा दाखिले पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किया गया। शहरियों और कारोबारी हलकों का दफा 144 के निफाज पर शदीद एहतजाज।